नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया। मोदी ने पूरे आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर को घूमकर देखा भी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी हर हिस्से में घूम रहे हैं और साथ ही बाबा रामदेव उन्हें बता भी रहे हैं। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि मुझे खुद से ज्यादा आपके आशीर्वाद पर भरोसा है और कहा कि सम्मान का मतलब है अपेक्षाएं। इस पतंजलि पूरे परिवार का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जिन लोगों के बीच में मेरा लालन पालन हुआ है, जिन लोगों ने मुझे संस्कारित किया है, मुझे शिक्षा दीक्षा दी है, उससे मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि जब आपको सम्मान मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे ये प्रकार की अपेक्षाएं हैं, जरा भी आगे पीछे मत हो, इसको पूरा करो। तो एक प्रकार से मेरे सामने मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसका एक डूज एंड डोंट का बड़ा दस्तावेज उस गुरुजी ने रख दिया है। लेकिन सम्मान के साथ साथ आप सबके आशीर्वाद, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। और इसलिए वो आशीर्वाद ऊर्जा का स्रोत है, संस्कार उसकी मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए नित्य नई प्रेरणा मिलती रहती है। मोदी ने इस अवसर पर कहा कि मुझे पतंजलि आकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर ही आया हूं और आपके परिवार का कोई सदस्य ही आया है। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो आप भी भली भांति अनुभव करते होंगे कि आप ही के परिवार का कोई सदस्य आपके बीच में आया है। और मैं यहां कोई पहली बार नहीं आया हूं, आप लोगों के बीच बार बार आने का मुझे सौभाग्य मिला है, एक परिवार के सदस्य के नाते आने का सौभाग्य मिला है। और ये भी मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने स्वामी रामदेव जी को किस प्रकार से वो दुनिया के सामने उभर करके आते गए, बहुत निकट से मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। उनका संकल्प और संकल्प के प्रति समर्पण, यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी बालकृष्ण आचार्य जी की खोजी हुई जड़ी बूटी नहीं है, ये स्वामी जी ने खुद ने खोजी हुई जड़ी बूटी है। बालकृष्ण जी की जड़ी बूटी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम आती है,
लेकिन स्वामी रामदेव जी वाली जड़ी बूटी हर संकटों को पार कर करके नैया को आगे बढ़ाने की ताकत देने वाली होती है। रामदेव के योग के क्षेत्र में योगदान को मोदी ने सराहा और बताया कि कैसे आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्हें योग एक आंदोलन बना दिया। सामान्य मानवी में विश्वास पैदा कर दिया कि योग के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में किचन के बगल में बैठ करके भी योग कर सकते हो, फुटपाथ पर भी कर सकते हो, मैदान में भी कर सकते हो, बगीचे में भी कर सकते हो, मंदिर के परिसर में भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव आया और आज उसका परिणाम है कि 21 जून को जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, दुनिया के हर देश में योग का उत्सव मनाया जाता है, अधिकतम लोग उसमें जुड़े, उसके लिए प्रयास होता है। मुझे विश्व के जितने लोगों से मिलना होता है, मेरा अनुभव है कि देश की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य करते हैं, मेरे साथ योग के संबंध में तो एक दो सवाल जरूर पूछते हैं। ये जिज्ञासा पैदा हुई है। हमारे आयुर्वेद की ताकत, थोड़ा बहुत तो हमने ही उसको नुकसान पहुंचा दिया। आधुनिक विज्ञान का जो मेडिकल साइंस है, उनको लगा कि आपकी सारी बातें कोई शास्त्र आधारित नहीं है। आयुर्वेद वालों को लगा कि आपकी दवाइयों में दम नहीं है, आप लोगों को ठीक कर देते हो लेकिन ठीक होते नहीं है। तुम बड़े कि हम बड़े, इसी लड़ाई में सारा समय बीतता गया। अच्छा होता कि हमारी सभी ज्ञान, आधुनिक से आधुनिक ज्ञान भी, उसको भी हमारी इन परंपराओं के साथ जोड़ करके हमने आगे बढ़ाया होता तो शायद मानवता की बहुत बड़ी सेवा हुई होती। मुझे खुशी है कि पतंजलि योग विद्यापीठ के माध्यम से बाबा रामदेव जी ने जो अभियान चलाया, आंदोलन चलाया है, उसमें आयुर्वेद का महिमा मंडन वहां अपने आप को सीमित नहीं रखा। दुनिया जो भाषा में समझती है, रिसर्च के जिन आधारों पर समझती है, मेडिकल साइंस में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के तहत समझती है, बाबा रामदेव ने बीड़ा उठाया है, उसी भाषा में भारत के आयुर्वेद को वो लेकर के आएंगे और दुनिया को प्रेरित करेंगे। एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। हजारों साल से हमारे ऋषियों मुनियों ने जो तपस्या की है, जो प्राप्त किया है, वो दुनिया को बांटने के लिए निकले हैं, वैज्ञानिक अधिष्ठान पर निकले हुए हैं। और मुझे विश्वास है, और आज मैंने जो रिसर्च सेंटर देखा, कोई भी आधुनिक रिसर्च सेंटर देखिए, बिल्कुल उसकी बराबरी में खड़ा हुआ है मां गंगा के किनारे पर यह काम। और इसलिए मैं बाबा को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।